हेलो दोस्तों, मैं वीडियो के माध्यम से आपसे कई महीनों पहले से आज तक जुड़ी हुई हूँ। जी हाँ, मैं कई महीनों से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों प्रसंगों को लेकर के आप तक वीडियो शेयर करती हूँ। ये विचार जो धार्मिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, हमारी बॉडी और हमारी माइंड के लिए बहुत ही एक औषधि का काम करते हैं। मतलब हमारे में इतनी ऊर्जा और इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है कि फिर हम कुछ अन्य सोचते ही नहीं हैं। अपनी हानि के लिए, दूसरों की हानि के लिए जलन, ईर्ष्या, चिंता, ये सब दूर हो जाती है। यानी विकार जो चीज़ है वो ख़त्म हो जाती है और धीरे धीरे क्या है, हमारे मन जो कि वो प्यूरिफाइड हो जाता है। तो हमें और चाहिए क्या अपने तन मन के लिए? हमें अपने तन मन के लिए खुशी, प्रसन्नता, यही चाहिए। तो ये खुशी और प्रसन्नता तब मिलेगी जब हम धर्म मार्ग को अपनाते हैं। धर्म मार्ग में तो अनेकों विचार हैं, लेकिन उस विचार में कुछ विचारों को भी हम आत्मसात लेंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, बहुत अच्छा होगा। तो मैंने एक विचार आपके लिए निकाला हुआ है जिसका शीर्षक है मानव जीवन। तो मानव जीवन का अपना कर्तव्य होता ही है। क्या होता है कि हम सद्गुणों से भरपूर रहें, सच्चरित्र रहें, यानी दया, उदारता, दान, वीरता, चिंता नहीं करना या सहयोग करना, उदारता दिखाना, ये सब हमारे मानव जीवन के कुछ कर्तव्य होते हैं। और ये कर्तव्य की पूर्ति हमें समाज को व्यवस्थित रखने के लिए करने ही पड़ते हैं। तभी हम और हमारा समाज बहुत व्यवस्थित, स्वस्थ और प्रॉपर वे में चलता रहेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। और इसको हम तक लाए हैं श्री सरोज सक्सेना जी। सरोज सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार और शुक्रिया कि आपकी बात मैं जन जन तक पहुंचाती हूं। मानव जीवन क्या है? मानव जीवन अनमोल है। तुलसीदास ने कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, सबके सामने आदर्श रखना चाहिए। यह तभी संभव है जब हम चरित्रवान हों। एक बार स्वास्थ्य खराब हो जाए तो दुख होता है, धन खो जाए तो दुख होता है, पर अगर चरित्र गिर जाए तो आदमी सबकी निगाहों में गिर जाता है। चरित्र तभी अच्छा होगा जब हमारा मन स्वच्छ होगा। जिस प्रकार दर्पण देखने पर हम अपने चेहरे के दाग हटाने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार स्वस्थ शरीर में मन है। अच्छे मन में सदैव अच्छे विचार आते हैं, उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। अच्छा चरित्र है सदा सच बोलना, बड़ों की इज्जत करना, मन में ईर्ष्या न रखना, मन में प्रेम, हृदय में धैर्य रखना, सहनशीलता अपनाना, वाणी में संयम रखना इत्यादि। एक कवि ने कहा है, वाणी एक अनमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख निकले आन। वाणी मधुर और कल्याणकारी बोलना चाहिए। हम गुणग्राही बने, अर्थात दूसरों के गुणों को देखना चाहिए, उसके दोषों और बुराइयों को नहीं देखना चाहिए या फोकस करना चाहिए। जिसमें कोई त्रुटि नहीं, कोई अवगुण नहीं, ऐसा तो केवल ईश्वर है। मनुष्य में कोई ना कोई तो त्रुटि है ही। अतः हम दूसरों की बुराइयां न देखकर अच्छे गुण एकत्रित करें, कर्मशील बने, आगे बढ़ते और सफल होते हैं। क्रोध को वश में करना ही महान तप है। जो मनुष्य क्रोधी है पर क्रोध नहीं करता, वह अपनी और क्रोध करने वाले की महासंकट से रक्षा करता है। सहनशीलता से बुरे व्यक्ति भी अपना स्वभाव बदल देते हैं। कार्यों को सकारात्मक दृष्टि से देखना ही परमात्मा पर अटूट विश्वास है, जिससे प्रत्येक मनुष्य जीवन के पापों से छुटकारा पा सकता है। मनुष्य शरीर पाकर हम परमात्मा के निकट पहुंच सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, अपने को ऊपर उठाओ। सबके अंदर परमात्मा है, जो समस्त देहधारियों में आत्मा रूप में विद्यमान रहता है। उसी परमात्मा ने जगत को धारण कर रखा है। उसकी सत्ता से ही सारे शरीर प्रकाशमान होते हैं। हम उनका शुक्र मनाएं और कहें कि प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तुमने हमें मानव जीवन दिया। यानी तुलसीदास जी का फिर से आ गया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। है ना, बहुत मुश्किल से मिलता है प्रेशस जीवन, प्रेशस
हमारे लिए, तो उस प्रेशस को हमको गंवाना नहीं चाहिए। अच्छे कर्मों में हमको लगना चाहिए, अच्छे कर्म से ही हमारी सद्गति होगी, और ये अच्छे कर्म हम धर्म मार्ग पे चलेंगे तभी उसकी पूर्ति होती है। चलिए, आज का विचार इतना ही, फिर नए विचार के साथ मैं आपके सामने रहूँगी, वीडियो शेयर करूँगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।